हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे मनी एंड मेजर से रिलेटेड। ठीक है, तो चल शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मनी है ना, तो मनी का पहले हमें रिलेशन समझना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर मनी। तो मनी का हमें क्या समझना होगा, पहले रिलेशन। ठीक है, तो देखो 1 रुपया जो होता है 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ये चीज़ हमें ध्यान में रख के बनाना है। ठीक है, 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसा, सबको पता है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस, है ना, I have written some questions, so we'll solve and understand each this type of question one by one. Okay, the first question is how many पैसे are 3/4 of a rupee। मतलब अ रुपी मीन्स क्या, 1 रुपया का 3/4 कितना पैसा होगा। तो देखो इसे, ये जो लिखा है ना, इससे आप यहाँ लिखो। ठीक है, 3/4 ऑफ अ रुपी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 और क्या बोला गया, इज इक्वल टू कितना पैसा, क्वेश्चन मार्क फॉर कितने पैसे। 3/4 1 रुपया का कितना पैसा होगा। तो 3/4 ऑफ का मतलब हम आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए थे, ऑफ का मतलब इनटू, एंड 1 रुपया के बराबर कितने पैसे, 100 पैसे। तो इस 1 रुपया के जगह हम 100 पैसे लिख सकते। इस 1 रुपया के जगह पे हमने क्या लिखा, 100 पैसा। ठीक है, नाउ टेल मी, 3 से तो 4 इज़ नॉट डिविजिबल, 2 के टेबल से 4 2 टाइम्स में डिविजिबल, एंड 2 के टेबल से 100 50 टाइम में। ओके, 2 के टेबल से दिस 50 25 टाइम्स में। ओके, नाउ 3 इंटू 25 इट विल बी 75। और क्या, रुपया को किस में चेंज कर दिया था, पैसे में, P फॉर पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में आ गए, पैसे में। तो 3/4 ऑफ अ रुपी इज इक्वल टू 75 पैसे। क्लियर। क्यों रुपया को पैसा में चेंज किया, क्योंकि यहाँ लिखा था हाउ मेनी पैसे आर 3/4 ऑफ अ रुपी, कितने पैसे होंगे 1 रुपया का 3/4, है ना, तो इसलिए इस रुपी को हमने पैसे में चेंज कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3/4 ऑफ अ रुपी इज इक्वल टू डैश पैसे। अगेन वी कैन सी हियर इट्स 2 यूनिट्स, ये रुपी है और ये पैसे है ना, तो इस रुपी को किस में चेंज कर देंगे, पैसे में। तो यहाँ पैसे कर सकते 3/4 ऑफ का मतलब इनटू अ रुपी मतलब क्या, 1 रुपया, और 1 रुपया को पैसे, क्योंकि यहाँ पे पैसे में पूछा गया तो 1 रुपया को किस में चेंज कर देंगे, पैसे में। तो 100 पैसे लिख सकते हैं। क्यों 100 में किया, क्योंकि हियर वॉज अ रुपी एंड रुपी, और यहाँ आंसर किस में पूछा गया, पैसे में, तो इस रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, और 1 रुपया के बराबर 100 पैसे, तो 100 पैसे दे दिए। ठीक है, 4 से तो 5 डिविजिबल है नहीं, 5 के टेबल से अगर आप देखो 5 1 टाइम में डिविजिबल, 5 के टेबल से 100 डिवाइड करोगे तो विल गेट 20, है ना। नाउ ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर को, 4 इंटू 8 इट विल बी 80, एंड इट वॉज पैसे ना, तो पैसे। तो यहाँ क्या हो सकता है इस ब्लैंक में, 80 पैसे। क्लियर। ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7/10 ऑफ रुपीज़ 50 इज इक्वल टू रुपीज़ वॉट। देखो अब यहाँ पे ना हमें चेंज करने की, रुपीज़ को पैसे में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, रुपी में ही कह रहा है, यहाँ पैसे वैसे नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रुपी में ही। तो इस रुपी को हमें पैसे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्यों पैसे में चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि रुपया और इधर पैसा दिया था, क्यों, ठीक है ना, यहाँ पे पैसा रुपया दिया था, इसलिए हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ क्या है, रुपीज़ है और यहाँ पे भी रुपी है। ठीक है, तो क्या इस तरीके से बना सकते हैं, 7/10 ऑफ का मतलब इनटू रुपीज़ 50 को 50 ही रहने देते हैं। 10 के टेबल से 10 1 टाइम में, 10 के टेबल में 50 5 टाइम में। ओके, 7 को 5 से नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 35। ओके, तो व्हाट विल बी द रुपी, 35 रुपी। ठीक है,
देखो ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे पैसे मेंशन होता, रुपी ना दे के पैसे होता, तो हम इस रुपी को मल्टीप्लाई कर देते 100 से, तो 5000 पैसे हो जाते, तब हम कन्वर्ट करते। लेकिन यहाँ पे भी रुपी है, यहाँ भी रुपी है, तो हम लोगों को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन हियर रुपी, और ये भी क्या है, रुपी है। तो अगेन हमें चेंज करने की, इस रुपी को रुपी पैसे में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। 5/12 ऑफ का मतलब इंटू 60 का 60। ठीक है, ऑफ का मतलब इंटू के लिए मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, बाकी जैसे है वैसे। टेल मी 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 5 टाइम में। अब इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 25, विल गेट ₹25। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर 25। इज इट क्लियर? ध्यान रखना है, अगर यहाँ पैसे रुपया ना हो के पैसे होते तो हम इस 60 रुपीज़ को चेंज करते पैसे में, लेकिन यहाँ पे भी रुपये, यहाँ पे भी रुपये, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या थे, यहाँ रुपी, यहाँ पैसे, तो 1 रुपये के बराबर 100 पैसे लिख सकते थे, फिर डिवाइड करेंगे तो विल गेट 80 पैसे। ओके, नाउ चलिए अब मेज़र का देखते हैं। वन मोर थिंग, this will help you in solving this question number 3 of exercise 8C. okay, and now for question number 4, 5, 6, let's see measures. okay, क्या देखना है हमें, मेजर्स। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू, और डिटेल में मेज़रमेंट को तो मेज़रमेंट चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिर भी आपको हम यहाँ पे कुछ बता दें कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, 1 kg is equal to 1000 gram. okay, then 1 kilometer is equal to 1000 meter. okay, 1 meter is equal to 1 meter is equal to 100 centimeter. okay, यहाँ पे एक और चीज़, 1 किलो, 1 liter is equal to 1000 milliliter. ओके, 1 liter is equal to 1000 milliliter। बस इसी कैलकुलेशन पे क्या है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो एक्सरसाइज 8C का बेस्ड है। ओके, कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, नाउ 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 liter is equal to 1000 milliliter। देखो, if needed then only we will do the conversion। ठीक है ना, अगर ज़रूरत हो तभी कन्वर्सन करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट डू एनी कन्वर्सन। चलिए, तो हम आपको अभी क्या करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेके समझाएंगे। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। Look, question number 4, A to F are of same type. देखो, a kg like 3/5 of a kg is equal to dash gram, G for gram. Okay, now here kg को kg में ही तो चेंज ज़रूरत नहीं है, kg है इसे भी kg में ही चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। kg को ग्राम है तो चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो हम आपको एक A बता दें और एक E बता देते हैं, B बता दें, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर A, 4 का A। ओके, 4 का A इज फर्स्ट इज 3/5 ऑफ अ kg, अ मतलब होता है 1 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। तो टेल मी, यहाँ kg है और ये क्या है, ग्राम है, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू वॉट, हाउ मेनी ग्राम, इट्स 1000 ग्राम। तो बताओ, इस तरीके से बना सकते हो 3/5, व्हाट डू यू मीन बाई ऑफ मीन्स इनटू अ kg। क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ी kg को ग्राम में, बिकॉज हियर वॉज ग्राम, दैट्स वाई वी विल कन्वर्ट दिस 1 kg इनटू ग्राम। ओके ना, इफ़ इट वॉज नॉट ये ग्राम, instead of this gram it was a kg, then if there was kg, if there will be kg, then there no need of changing this 1 kg into gram. Okay, but here is gram, so we will convert this 1 kg into gram.
1 kg नहीं लिखा, अ kg का मतलब भी हुआ 1 kg, तो 1 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो वी विल राइट हियर 1000 ग्राम। नाउ टेल मी 3 से 5 तो डिविजिबल है नहीं, तो 5 के टेबल से अगर आप 1000 को डिवाइड करोगे तो 5 से 5 वन टाइम में, इट विल बी डिविजिबल इन 200 टाइम्स। ओके, नाउ टेल मी 3 into 2 विल गेट 600 ग्राम, सो यहाँ क्या होगा 600 ग्राम। क्लियर? बट ए एंड डी आर ऑफ सेम टाइप, के जी को ग्राम में, के जी को ग्राम में, बस लेकिन बी से एफ जो है ना के जी को के जी में, ये तो अगर के जी दोनों साइड के जी है तो क्यों चेंज करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा। ओके, हियर चलिए 4/5 ऑफ का मतलब इनटू एंड दिस 45 है ना, तो आफ्टर डिवाइडिंग दिस वन बाय दिस वन विल गेट 25। क्यों के जी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी के जी और यहाँ भी क्या है, आंसर भी हमें के जी में चाहिए, तो वाई वी विल डू द कन्वर्जन, और के जी को के जी में कन्वर्ट करने है ही नहीं, है ना। तो 5 into 5 ना 25 kg, सो हियर विल राइट 25। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हियर वी कैन सी 7/10 ऑफ अ किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 1 किलोमीटर का 7/10 पार्ट क्या होगा, कितना मीटर होगा। फिर दिस 1 किलोमीटर, मीटर को सेंटीमीटर, ये किलोमीटर को किलोमीटर तो चेंज नहीं करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए। Okay, this is question number 5A. 7/10 of a kilometer is equal to decimeter. तो tell me 7/10 जैसे है फ्रैक्शन वैसे, of means into a kilometer and we have to write the answer in meter. So here is the need of conversion. तो 1 kilometer is equal to how many meter? It's 1000 meter. So instead of this can we write 1000 meter? इसके जगह ये लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर में आंसर चाहिए था ना, तो इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ 10 से दिस 10 डिविजिबल, यहाँ क्या रहा 1 एंड यहाँ 100, तो 7 into 100 विल गेट 700 मीटर। ओके, तो वी कैन वी राइट हियर 700 मीटर। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी बी नंबर 5 का बी। हियर 4/5 ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। टेल मी यहाँ मीटर और यहाँ सेंटीमीटर, तो 4/5 ऑफ मीन्स इनटू 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, इट विल बी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये कहीं पे मेंशन कर लेना, लिख लेना कहीं पे, ठीक है। तो यू विल गेट हियर 100 सेंटीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर के जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया। नाउ 5 के टेबल से ये आपका 20 टाइम में डिविजिबल है ना, 4 into 20 इट विल बी 80 सेंटीमीटर। तो हियर वी कैन राइट 80 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर। देखो अब इसका जो 5 है ना, तो ये किलोमीटर का किलोमीटर, तो इसे चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा इससे डिवाइड कर देंगे, विल गेट 5 into 3 15 किलोमीटर। ठीक है ना, क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखिए, 11/20 ऑफ अ लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर। ओके, यहाँ लीटर और यहाँ मिलीलीटर है, तो व्हाट वी विल डू, विल कन्वर्ट दिस 1 लीटर इनटू मिलीलीटर, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, 1000। ओके, तो 11/20 इज इक्वल ऑफ का मीन्स इनटू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, नाउ 10 इज डिविजिबल बाय दिस 10, जितने नीचे डेनोमिनेटर में 0 उतने न्यूमरेटर के डेनोमिनेटर को डिवाइड, 2 के टेबल से 100, 2 के टेबल से 2 1 टाइम में, एंड दिस 1 इन 50 टाइम में। नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस 50 इंटू दिस 11, विल गेट 550 मिलीलीटर। तो हियर विल राइट 550 मिलीलीटर। Is it clear? Now rest of the questions you can solve it by your own with the same method. If there is the same unit both side like liter, so we'll not do any conversion. Okay.
एंड आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आ गई तो आप प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स ऑल्सो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।